हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। तो आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, ये क्यों होता है, अगर ये हो जाए हमारे शरीर में तो क्या क्या हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं हम एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि सिंपल भाषा में हम बोले तो एनीमिया एक ब्लड का कमी का कारण होता है। इसमें आरबीसी, हीमोग्लोबिन, पीसीवी यानी कि आरबीसी का साइज इंक्लूड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम काउजेस फॉर रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, यानी कि आरबीसी का काउंट जब कम होता है तो इसके कारण क्या क्या होते हैं। जनरली रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, यानी कि जनरली देखा जाए तो इसमें आरबीसी के रिडक्शन के कारण होते हैं हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है और पीसीवी यानी कि इसका साइज डिक्रीज हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे देखते हैं कि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन होना होता है वो बंद हो जाता है, बनना कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। और इंक्रीज लेस ऑफ आरबीसी, और यानी कि जो आरबीसी पहले तो आरबीसी जब बनना कम होंगी तो आरबीसी बेसिकली है कि आरबीसी कम हो जाएंगे शरीर में, तो आरबीसी मतलब बढ़ जाती है। आरबीसी जो होती है कम हो जाती है शरीर में। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, एनीमिया का क्लासिफिकेशन क्या है, एनीमिया को किस किस भागों में बांटा गया। तो एनीमिया का क्लासिफिकेशन किया गया है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड एटियोलॉजिकल, यानी कि 2 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया गया, मार्फोलॉजिकल एंड इटियोलॉजिकल। तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज डिपेंड अपॉन द साइज एंड कलर ऑफ आरबीसी, यानी कि ये जो डिपेंड करता है सेल के साइज पे और कलर पर डिपेंड करता है मार्फोलॉजिकल एनीमिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इधर फर्स्ट में क्या होता है ये नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया। ठीक है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, सेल का जो नॉर्मल साइज होता है, साइज जो होता है सेल का, यानी कि एमसीवी मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, वो नॉर्मल रहता है, यानी कि इसकी जो एवरेज होती है वो 90% होती है। तो ये जो होता है एवरेज रहता है। और एमसीएच जो होता है, इसका कलर जो होता है, यानी कि मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इसका कलर जो होता है ये भी नॉर्मल रहता है। तो इसको हम नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की। तो इसमें जो होता है सेल का साइज जो होता है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन सेल का कलर जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि जो 30 एवरेज है इसकी, इससे इसका जो होगा कलर कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक की। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में क्या होगा, इसका जो क्या बोलते हैं साइज है लार्ज मोर देन 90, यानी कि इसका जो साइज होता है नॉर्मल उससे 90 इसकी एवरेज है तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि बात करते हैं कि अगर साइज इतना है नॉर्मल तो सेल का साइज इतना हो जाएगा और इसका कलर जो है वो फीका पड़ जाएगा हल्का हल्का, यानी कि इसकी जो एवरेज है वो 30 से कम हो जाएगी, यानी हमारा जो ब्लड का कलर है वो बहुत हल्का, थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप बात करते हैं चौथे नंबर पे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। इसमें क्या होता है लेस देन 78, यानी कि जो इसका एवरेज क्वांटिटी है, यानी कि इसका साइज इतना है सेल का, तो इससे कम हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा साइज का सेल। ठीक है, सेल का साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये और इसका जो क्या बोलते हैं लेस देन 30%, यानी कि इसका जो कलर है वो भी कम हो जाएगा और साइज है वो भी कम हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। नंबर 2 पे इटियोलॉजिकल में क्या होता है, हेमोरेजिक एनीमिया होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर हो जाता है। अब ये जो एनीमिया होते हैं इनकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है ये हेमोरेजिक एनीमिया। क्या होता है हेमोरेजिक एनीमिया? एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग, एक्यूट एंड क्रोनिक, यानी कि जब इंटरनल हमारी बॉडी में कहीं इंटरनल यानी कि इंटरनल ऑर्गन में या कहीं भी किसी भी इंटरनल फंक्शन में ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे कि ऊपर सुपरफिशियल ब्लीडिंग हो जाती है, इसको हम हेमोरेजिक एनीमिया बोलते हैं। ये बेसिकली 2 तरह से होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। ठीक है, तो अब हम इधर देखते हैं कि एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है। ठीक है, तो एक्यूट सडन लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड एज इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि अचानक सडनली जो अचानक जो होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जैसे कि किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई हाथ काट लेता है उसकी वजह से जो होता है ये एक्यूट
एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है मार्फोलॉजी इसकी क्या होती है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक हो जाता है, यानी कि एमसीवी जो इसका साइज़ है वो भी नॉर्मल रहता है और इसका हीमोग्लोबिन भी है वो भी नॉर्मल रहता है, इसके फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती सेल के, ठीक है। अब इधर हम देखते हैं कि क्रोनिक क्या होता है, ठीक है। इधर हम देखते हैं क्रोनिक, क्रोनिक में क्या दिक्कत आती है, लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग, ये भी है, एक्सटर्नल या इंटरनल ब्लीडिंग में कोई दिक्कत आ जाती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये लॉन्ग पीरियड यानी कि पीरियड जब एक्सटर्नल कोई होती है या इंटरनल कोई होती है और ये लॉन्ग समय के लिए चलती है, ज़्यादा समय के लिए होती है, तो इसमें होता है। इसमें देखते हैं कि इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर, पुरपुरा, पेप्टिक अल्सर में भी होती है, पुरपुरा में भी होती है, हीमोफीलिया में हो सकती है, मेनोरेजिया में हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसका आरबीसी का जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है, इतनी बड़ी साइज़ आरबीसी की साइज़ है, इतनी आरबीसी की साइज़ है तो इतना हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें जो होता है आरबीसी का साइज़ छोटा हो जाता है, इसका कलर जो होता है, और ये कलर भी इसका फीका पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है कलर, बिल्कुल फीका हो जाता है कलर, ठीक है। अब इधर देखते हैं कि हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि ये आरबीसी का होता है, ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, यानी कि पूरा मतलब बिगाड़ देता है, फंक्शन इसका पूरा आरबीसी को ख़राब कर देता है, ठीक है। इट इज़ टू टाइप, ये जो होता है दो तरह का होता है, एक्सट्रिनिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक हो सकता है और इंट्रिंसिक हो सकता है, ये दो तरह से हो सकता है, ठीक है। एक्सटेंसिक में क्या होगा, एक्सटेंसिक में जो होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाय एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर के जो फैक्टर होते हैं हम देते हैं कोई भी चीज़, तो उसकी वजह से भी ये विनाश हो सकता है, आरबीसी का मतलब ख़त्म हो सकती है आरबीसी, जिसमें एंटीबॉडी बाहर से देते हैं तो उसके कारण भी हो सकती है, केमिकल्स हम देते हैं कोई भी इसमें इससे हो सकती है, हम कोई ड्रग्स का यूज़ करते हैं इसमें भी हो सकती है। अब इसके कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं भाई, कॉमन कॉजेज़ ये होते हैं कि लिवर फेलियर हो सकता है, रेनल डिसऑर्डर हो सकता है, बर्न्स हो सकती है, हाइपरस्प्लेनिक हो सकती है, स्प्लेनिमिक हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। ड्रग्स यूज़ करने से क्या होता है, ड्रग्स यूज़ करने से भाई पेनिसिलिन ज़्यादा ड्रग्स यूज़ करेंगे या एंटी मलेरियल ज़्यादा ड्रग यूज़ करेंगे तो इसके कारण भी ये हो सकता है। तो ये इसके थे कॉमन कॉजेज, यानी कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं अगर ये एनीमिया हो जाए तो, ठीक है। अब इंट्रिंसिक की बात करते हैं। इंट्रिंसिक में क्या होता है, इंट्रिंसिक में होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव आरबीसी, क्योंकि इसमें आरबीसी का विनाश हो जाता है, आरबीसी खत्म हो जाती है क्योंकि आरबीसी का इसमें डिफेक्ट होता है। अब क्या होता है, देयर प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्थी फूड, यानी कि यहाँ जो होती है अनहेल्थी, यानी कि मतलब जिसमें जान नहीं हो, जो ज़्यादा अनहेल्थी फूड मतलब पूरी अनहेल्थी होती है आरबीसी इसमें, ठीक है। विच आर शॉर्ट लिव एंड सून डिस्ट्रॉय, जो कम समय के लिए जीती है, अनहेल्थी जो आरबीसी होती है कम समय के लिए जीती है और आसानी से ये मतलब बहुत जल्दी जो होती है ये ख़त्म हो जाती है, जिसमें एग्जांपल के तौर पे आते हैं कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये होता है इसमें, ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया इज़ अ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि ये जो है सिंपल भाषा में बोलें तो विरासत, यानी कि जेनेटिक कोड के थ्रू हो सकता है। इसमें जो होता है सिकल सेल में जब आरबीसी इस तरह से होती है नॉर्मल, तो आरबीसी एक मून की तरह हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। हमारी ब्लड में तो आरबीसी इस तरह की होती है, बट ये जो होती है इस तरह की हो जाती है, सिकल की तरह, मून की तरह, ठीक है। तो इसे ही हम डिसऑर्डर बोलते हैं, ये जीन के थ्रू होता है, तो ठीक है। थैलेसीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है थैलेसीमिया भी, करेक्टराइज बाय द एबनॉर्मल एचबीडी, इसका करेक्टर जो होता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। अब इधर हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में क्या होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि जो एरिथ्रोपोइसिस होती है, जो आरबीसी के बनने के लिए जो प्रोसेस होती है, जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उन न्यूट्रिशन में डिफिशियंसी आ जाती है, कम आ जाती है। यानी जैसे हम अनहेल्थी फूड खाते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, वो खाना नहीं खाते, तो इसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, प्रोटीन डिफिशियंसी हो सकती है, विटामिन सी, विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकती है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो सकती है।
तो अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन एनीमिया इंक्लूड में न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसी होती है, एनीमिया होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में होगा ब्रिटल नेल्स, यानी कि नेल जो होंगे तुम्हारे ब्रिटल टाइप के हो जाएंगे, स्पून शेप नेप हो जाएंगे, ब्रिटल नेप कमज़ोर हो जाएंगे, तुम्हारे नेल्स होंगे कमज़ोर हो जाएंगे, स्पून शेप नेल यानी कि नेल जो होंगे बिल्कुल स्पून शेप के हो जाएंगे, लाइक इस तरह से आपके नेल इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से, ये आगे का हिस्सा है नेल का, ये इस तरह से हो जाएगा। ब्रिटल हेयर, आपके बाल जो होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे। प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा, और परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। परनीशियस एनीमिया में क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, बिना विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो सकती है। मैचुरेशन फैक्टर जो होता है, ये फोलिक एसिड मैचुरेशन फैक्टर होता है, इसमें इसकी डिफिशियंसी हो सकती है। आरबीसी नॉट मैच्योर, इसमें आरबीसी मैच्योर नहीं होती है। जब आरबीसी मैच्योर नहीं होगी फिर इसमें डीएनए सिंथेसिस आल्सो डिफेक्ट, यानी कि डीएनए का जो सिंथेसिस है वो भी डिफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब न्यूक्लियस हेल्थी नहीं होगा, न्यूक्लियर पूरा मैच्योर नहीं होगा, तो इसमें डीएनए का सिंथेसिस तो होगा। अब हम देखते हैं प्लास्टिक एनीमिया। प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो, यानी कि ये जो होता है, ये जो प्लास्टिक एनीमिया जो होता है, ये रेड बोन मैरो के डिसऑर्डर के कारण होता है। तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। अब हम बात करते हैं नंबर 5 पे, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। एनीमिया के क्रोनिक डिजीज के होते हैं सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, ये जो है दूसरे टाइप का मोस्ट कॉमन एनीमिया है, ठीक है। करेक्टराइज बाय द शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, ये जो होता है, मतलब आरबीसी जब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जीती हैं, तो उनका लाइफ टाइम जो होता है वो शॉर्ट होता है, इसी को है हम एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। इसके कॉमन कॉजेज क्या होंगे, इसका कारण क्या होगा, इसका कारण हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, क्रोनिक रेनल फेलियर हो सकता है, न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर हो सकता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, जिसमें के टिश्यू की ग्रोथ जो होती है एबनॉर्मल रह जाती है, पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती। अब हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम एनीमिया के साइन और सिम्टम क्या क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाएगा, डॉक्टर कैसे पहचानेगा, हम कैसे पहचानेंगे कि हमको एनीमिया है। कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं, कुछ सिम्टम ऐसे दिखाई देते हैं जिससे पता चल जाता है कि एनीमिया है। सबसे पहले बात करते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन क्या हो जाता है, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, यानी कि सम कंडीशन में, सम टाइप ऑफ एनीमिया, कुछ एनीमिया ऐसे होते हैं, इन सब एनीमिया में कुछ एनीमिया ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो होता है स्प्लीनोमेगैली, यानी कि स्प्लीन बड़ी हो जाती है। अब लीवर में क्या होता है, लीवर हिपेटोमेगैली हो जाती है, लीवर बड़ा हो जाता है, लाइक सिकल सेल एनीमिया में जैसे लीवर बड़ा हो जाता है। डाइजेशन में क्या प्रॉब्लम होती है, भाई एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो सकती है आपको। स्किन में क्या प्रॉब्लम आती है, स्किन में आपके कलर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम पेल, यानी कि आपका जो कलर है स्किन है वो हल्का हल्का पीला होने लगेगा, पेल होने लगेगा। तो ये, और इन फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन डिस्टर्ब, यानी कि जो आपका फीमेल का जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है फीमेल का मंथली जो चलता है, उसमें वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें महीने कभी 1 मंथ में आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से एनीमिया में जो होता है ये डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट, और इसमें हार्ट की जो रेट होती है वो भी बढ़ सकती है, हार्ट की जो रेट होगी वो भी बढ़ सकती है। तो ये है कॉमन सिम्टम जो हम लोगों को दिखाई देते हैं जब कोई एनीमिया हो जाता है, तो ये सिम्टम दिखाई देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।